दोस्तों, आईपीओ का बाजार गर्म है। यानी कि प्राइमरी मार्केट में आप देख सकते हैं कि लगातार कंपनियां जो है अपने आईपीओ को लेकर के चली आ रही हैं। उसी क्रम में आज इस वीडियो में बात करने जा रहा हूं 19 दिसंबर को हिट करने वाली कंपनी हैप्पी फॉर्जिन के बारे में। तो हैप्पी फॉर्जिन ये कंपनी कैसी है, क्या करती है, इसके पूरे बिजनेस मॉडल और साथ ही साथ वैल्यूएशन, किस वैल्यूएशन पर इसको लेकर के कंपनी आई हुई है, सबकी जानकारी इस वीडियो में मिलेगी आपको। और फाइनली मैं एक वर्डिक्ट देना चाहूँगा कि क्या अप्लाई करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए लॉन्ग टर्म लिस्टिंग, इन सभी पर यहाँ पर मैं आपको अपनी राय देना चाहूँगा। तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हैप्पी फॉर्जिन के बिजनेस मॉडल के बारे में जान लेते हैं। हैप्पी फॉर्जिन जो है वो 1979 में इनकॉर्पोरेट कंपनी है। और अगर देखा जाए तो ये एक इंडियन मैन्युफैक्चरर है जो कि स्पेशलाइज करती है डिजाइनिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हैवी फॉर्जिंग्स एंड हाई प्रिसिशन मशीन कंपोनेंट और डिफरेंशियल हाउसिंग, ट्रांसमिशन पार्ट्स, पिनियन शाफ्ट, सस्पेंशन प्रोडक्ट, वाल्व बॉडीज फॉर डिफरेंट इंडस्ट्रीज एंड कस्टमर्स। तो ये सारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये आपको B2B सेगमेंट में यहाँ पे काम करते हुए नजर आ रही है। यानी कि ये कंपनियों को, जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं उनको सप्लाई देते हुए ये कंपनी नजर आ रही है। कंपनी का जो कस्टमर बेस है वो आप देखिए कि AAM इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ये हो गया। अशोक लीलैंड कंपनी का एक इंपॉर्टेंट कस्टमर है। आप देखिए कि बॉनफिग्लोली ट्रांसमिशन है, देना इंडिया है, IBCC इंडस्ट्रीज है, प्राइवेट नेशनल ट्रैक्टर्स है, JCB इंडिया है और लिवरे CMC है। इसके अलावा महिंद्रा भी इनके जो है कि कस्टमर यहाँ निकल करके दिखाई दे रहे हैं। और हैवी व्हीकल सिस्टम कैमरी है। तो कहने का मतलब है कि बड़ी बड़ी कंपनियां इनकी कस्टमर हो, कहने का मतलब यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां यहाँ पे इनकी कस्टमर हैं। अगर आप देखिए कि कंपनी का जो व्यापार है, कंपनी का जो बिजनेस है, ब्राजील, इटली, जापान, स्पेन, स्वीडन, थाईलैंड, टर्की, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, USA, यहाँ पे इनके क्लाइंट्स हैं। हैवी फॉर्जिंग जो है वो 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है, 2 इसमें है कंगनवाल एंड एक है दुगरी। ऑल जो है वो लोकेटेड है ये लुधियाना पंजाब में। यानी कि इनकी 3 की 3 जो फैक्ट्री है वो लुधियाना पंजाब में है। और एज ऑफ 2013 ऑपरेशनल रेवेन्यू जो कंपनी का है वो 40% जो है वो कह रहे हैं कि वो बढ़ गया है। तो वो सब हम लोग अभी देखेंगे। फ्रेंड्स, 2 साल के लिए यहाँ पे अवेलेबल जो डेटा है उसके हिसाब से आप देखते हैं। एसेट्स पहले देख लेते हैं। 1129 करोड़ का जो एसेट्स है वो बढ़ करके 1326 करोड़ रुपए हो गया। उसके बाद रेवेन्यू 866 करोड़ से बढ़कर के वो हो गया 1202 करोड़, जो इसकी बारे में कंपनी ने यहाँ पे अपडेट दिया कि ये 40% जो है बढ़ता हुआ नजर आया केवल 1 साल के अंदर। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 142 करोड़ जो कि बढ़कर के हो गया 208 करोड़ रुपए। 2022 में नेटवर्थ 787.62 करोड़ था जो कि आपको 988 करोड़ 31 लाख हो गया मार्च 2023 में। रिजर्व एंड सरप्लस कंपनी के पास 970 करोड़ के लगभग और फिर बढ़ के ये हो गया 978 करोड़, 770 करोड़ और उसके बाद 978 करोड़। टोटल बोरिंग अभी आप देखें कंपनी की तो थोड़ी घटती हुई नजर आ रही है, तो 218 करोड़ की फिर भी अभी है। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देखनी होती है वो होती है कि किस वैल्यू पर ये यहाँ पर लेकर के आए हैं। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो जो है वो 36 का है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम लोग पेयर कंपैरिजन करेंगे तो उसके हिसाब से समझ में आएगा कि क्या है पोजीशन। तो 21% के ROE, ROCE 24 और EPS 23 और रिटर्न ऑन नेटवर्थ 21। तो यहाँ पे सारे जो पैरामीटर है ये यहाँ पे अच्छे नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि हैप्पी फॉर्जिन के यहाँ पे मैं यहाँ 39 लिख देता हूँ। और अब आप देखिए कि हैप्पी फॉर्जिन के बाद जो भारत फोर्ज एक बड़ी कंपनी है उसका जो EPS है वो 12 के आसपास है, यानी कि 11 और 102 के PE पर यहाँ पे ये कंपनी ट्रेड कर रही है। उसके बाद क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन जो कि काफी चर्चित कंपनी 117 के EPS पे यहाँ पे 43 पर यहाँ पे ये अवेलेबल है EPS पे। रामकृष्ण फॉर्जिन भी आपको याद ही होगा पर 15 के EPS पे PE मल्टीपल 49। और सोना BLW जो कि बहुत ज़्यादा चर्चा में रहने वाली कंपनी, यहाँ पे 85 का PE रेशियो चर्चा में, यानी कि सबके पोर्टफोलियो में, यानी कि महंगा। अब उसी हिसाब से देखिए आप EPS, अगर आप देखें आप EPS में कंपैरिजन इसकी भारत फोर्ज से करेंगे और उसके बाद रामकृष्ण से और उसके बाद जो है सोना BLW से, उसके हिसाब से इस कंपनी ने अपनी जो वैल्यूएशन है वो अच्छी रखी हुई है, यहाँ पे आप ये कह सकते हैं। लेकिन भारत फोर्ज काफ़ी महंगा है और EPS भी कम है। और उसके हिसाब से आप देखिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन
ईपीएस से यहाँ पे आप इसको कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा यहाँ पे ईपीएस दे रही है और उसी के अराउंड यहाँ पे अवेलेबल है क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन। इसीलिए ये कंपनी अभी फिलहाल जो है एक पोर्टफोलियो स्टॉक बनता हुआ नजर आता है आप सभी को। तो ओवरऑल हैप्पी फॉर्जिंग की जो वैल्यूएशन है वो ठीक ठाक है, थोड़े और सस्ते होते हैं, यानी कि अराउंड 30 होते तो और भी अच्छा होता। अब फ्रेंड सवाल ये है कि कंपनी इस पैसे का करने क्या वाली है। कंपनी इस पैसे का जो है परचेज करेगी इक्विपमेंट, प्लांट, मशीनरी और प्री पेमेंट करेगी अपने कुछ जो है आउटस्टैंडिंग का, यानी कि कंपनी के जो प्लान्स है वो अच्छे हैं और जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए। अब देखते हैं कि क्या है, फ्रेश इशू है या एफएस है पूरी तरह से। देखिए फेस वैल्यू जो है इस शेयर की है 2 रुपए, प्राइस बैंड 808 से 850 रखा जा रहा है, 17 शेयरों का लॉट है। और अगर आप देखें तो फ्रेंड्स अगर आप देखें तो 400 करोड़ रुपए का फ्रेश इशू है और ऑफर फॉर सेल 608 करोड़ रुपए का है, यानी कि टोटल ये देखें तो 1008 करोड़ रुपए का ये आईपीओ 400 करोड़ रुपए कंपनी के पास जाएगा, जिसके लिए कंपनी कह रही है कि वो इक्विपमेंट वगैरह खरीदेगी। अब फ्रेंड्स ये देखना है कि आईपीओ कब खुल रहा है। 19 तारीख को आईपीओ खुल रहा है एज आई सेड और 21 तारीख को बंद होगा, यानी 19 दिसंबर और 21 दिसंबर 2023। अलॉटमेंट होगा 22 तारीख को और अगर आपको नहीं मिला तो 26 तारीख को ये आपका रिफंड होगा और क्रेडिट होगा आपका शेयर जो है उसी दिन 26 तारीख को। और आईपीओ की जो लिस्टिंग होगी वो 27 तारीख के, यानी कि 21 तारीख लास्ट डेट पे अगर आप अप्लाई करते हैं तो 6 दिन में आपका यहाँ पे अगर आईपीओ मिल गया तो सिस्टम आपका यहाँ बनता हुआ नजर आएगा। दूसरी तरफ फ्रेंड्स देखें क्या यहाँ पे रिजर्वेशन है। क्यूआईबी कैटेगरी की बात करेंगे तो क्यूआईबी कैटेगरी में यहाँ पर आप देखिए तो नॉट मोर देन 50% है, यानी 50%। रिटेल कैटेगरी में देखेंगे तो 35% है और एचएनआई की कैटेगरी की बात करेंगे तो 15% है। अगर आपको अप्लाई करना है रिटेल में तो एक लॉट के लिए आप 17 शेयरों के लिए जाएंगे 14,450, मैक्सिमम जो है जाएंगे 13 लॉट के लिए 221 शेयरों के लिए 1,87,850। एचएनआई कैटेगरी में अगर आप 14 लॉट के लिए 238 शेयरों के लिए 2,02,300 और उसके बाद मैक्सिमम है एचएनआई कैटेगरी में 69 1,173 9,97,050 और मिनिमम जो एचएनआई बी कैटेगरी में 70 लॉट के लिए 1190 शेयरों के लिए 10,11,050। तो ये आपको ये फिगर है, जिस हिसाब से भी आप अप्लाई करना चाहते हैं आप करें। सवाल ये है कि कंपनी के प्रमोटर्स कौन है। ये देखिए कंपनी के प्रमोटरों के नाम हैं, तो इसमें पारितोष कुमार हैं, आशीष गर्ग हैं, मेघा गर्ग हैं, आयुष कैपिटल एंड फाइनेंशियल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड है, गर्ग फैमिली ट्रस्ट है, पारितोष कुमार गर्ग यानी कि ओवरऑल गर्ग फैमिली एंड सन्स। ये जो है इशू के पहले 88% है, उसके बाद पोस्ट इशू यहाँ पे अपडेट होना बाकी है फ्रेंड्स। कुल मिलाकर के फ्रेंड्स जो है 2 चीज़ें हैं कि क्या करना चाहिए। यहाँ पे लिस्टिंग गेन की बात करें तो यहाँ पे फिलहाल जो है यहाँ मेरे ख्याल से जो वैल्यूएशन है कंपनी का, जो वैल्यूएशन है वो काफ़ी ठीक ठाक कंपनी ने रखने की कोशिश की है और लिस्टिंग गेन यहाँ पे कम से कम 30 से 40% होने की संभावना मुझे लगता है कि हो सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल जो ये कंपनी है एक ऐसे बिजनेस मॉडल में भी है जो कि एक आकर्षक एक वैल्यूएशन के साथ भी आई हुई है। तो दोनों चीज़ें हैं, मार्केट ट्रेंड के हिसाब से भी देखा जाए तो मार्केट बुलिश ट्रेंड में, और जिस दिन भी ये आईपीओ मार्केट में 26/7 को यहाँ पे हिट होगा तो आप देखेंगे कि एक पॉजिटिव वातावरण तब भी रहना ही चाहिए मार्केट में और उस हिसाब से ये आईपीओ चलता हुआ आपको नजर आएगा फ्रेंड्स। तो कहने का मतलब है कि लिस्टिंग गेन यहाँ पे मिल सकता है और उस हिसाब से आप इस आईपीओ को सोच सकते हैं। दूसरी चीज़ फ्रेंड्स है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में क्या इसको अभी आप जगह दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में जगह देने के लिए यहाँ पे आपको बिजनेस मॉडल देखना पड़ेगा। बिजनेस मॉडल में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो या फिर ये जितने भी इक्विपमेंट्स हैवी कंपनियों को ये बेच रहे हैं तो यहाँ पे इनके जो कस्टमर्स हैं ये भी ग्रो कर रहे हैं और उसी हिसाब से ये कंपनी भी ग्रो करती हुई आपको नजर आएगी। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में वैल्यूएशन ठीक ठाक है, आप इस कंपनी को अपनी जगह दे सकते हैं। तो मेरे ख्याल से यहाँ लिस्टिंग और लॉन्ग टर्म दोनों के लिए इस कंपनी को अप्लाई करने की जरूरत है फ्रेंड्स। वैसे जो भी आप निर्णय लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर संपर्क करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो केवल फाइनेंशियल एजुकेशन के लिए, लिटरेसी के लिए बनाया जा रहा है फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर इस वीडियो में आपको कोई वैल्यू लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस चैनल को कमेंट करके ये भी बताएं कि क्या आप इस आईपीओ में पैसा लगाने जा रहे हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।